स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में हम सबसे फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हम इस वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा टॉपिक देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे कंसेप्ट, तो नोट लिखिए यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज एंड रेशियो। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज दो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर के वीडियो हमने इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट परसेंटेज एंड रेशियो आप सीख लो। तो ये दो चैप्टर अगर आपको अच्छे तरह से आ जाते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पे, तो मैं ये नोट निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला देखो आप यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। PRT डिवाइडेड बाय 100। देखो आप यहाँ पे P मीन्स क्या होता है, टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं टर्म्स। P मीन्स प्रिंसिपल होता है, अमाउंट जो उधार लिया है या फिर दिया है, ठीक है। जो हम किसी समझ लो हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने किसी अपने फ्रेंड के पास से 10,000 रुपये यहाँ पे ले लिए, 10,000 रुपये उधार ले लिए, समझ रहे हो। या फिर किसी एक फ्रेंड को पैसा नहीं है इसलिए हमने उसे 10,000 रुपये उधार में दे दिया, ठीक है। समझ लो प्रिंसिपल तो हो गया, इसमें से P तो आपको समझ में आया, P मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। सब कुछ A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, खाली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद देखो R मीन्स क्या होता है, रेट, परसेंटेज पर एनम, मतलब 10%, ठीक है। हमने 10,000 रुपये दे दिया, पर कैसे दिया, रेट से दिया, इंटरेस्ट से दिया। तो उसमें इंटरेस्ट कितना लगाया हमने, 10%, ठीक है। 10% मीन्स 100 रुपये अगर हमने उसे दिए तो 100 रुपये के लिए 10 रुपये इंटरेस्ट रहेगा, मतलब वो हमें 110 रुपये बाद में देगा, ठीक है। तो 10 रुपये अपना ये प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसी को इंटरेस्ट बोला जाता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट पे लोन देती है, ठीक है, सेम उसी प्रकार से। उसके बाद T मीन्स क्या होता है, टाइम होता है। टाइम मान लेते हैं हम 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। टाइम क्या है, 2 ईयर्स के लिए। तो देखो इंटरेस्ट I मीन्स क्या हो जाएगा, आप इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो 10,000 रुपये दिया था, ठीक है, 10,000 रुपये, समझ रहे हो। रेट कितना था, 10% का, ठीक है, समझ रहे हो, 10% का रेट है। तो देखो यहाँ पे 2 साल के लिए तो रेट कितना हो जाएगा, 2 साल का, 1 साल का 10% है तो 2 साल का मिला के 20% हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 10,000 है तो 1% के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपये, 1% के लिए यहाँ पे 100 रुपये, तो 20% के लिए यहाँ पे 2,000 रुपये हो जाएगा, समझ रहे हो आप। कंसेप्ट को समझो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिस प्रकार से हमने निकाला था, यहाँ पे 10,000 है, 10,000 कितने परसेंट के लिए, जो भी हमारा प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% रहता है। देखो अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा का पूरा 100% पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। खाली आप देखते रह जाइए, वीडियो को पूरा देखिए पहला, फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखो, आपको दोबारा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपये, और अमाउंट एक चीज होती है। देखो अमाउंट मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल, जो हमने दिया है सब उसको उधार पे, ठीक है। जो अमाउंट दी है सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब देखो जो हमने उधार पे पैसा दिया था वो प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हुआ है, 2,000 रुपये इंटरेस्ट हुआ है। तो ये दोनों को मिला के यहाँ पे 12,000 रुपये, तो इसी को बोला जाता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड अमाउंट में ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, तो आप वैसा मत कीजिएगा। देखो इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है, इंटरेस्ट मीन्स ये 10,000 के ऊपर जितना ब्याज लगा है वो, और अमाउंट मीन्स जो हमने उधार पैसा दिया था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिल के जो अमाउंट होती है उसे हम अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। जो टोटल आता है उसे हम अमाउंट कहा जाता है, समझ रहे हो।
तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये फॉर्मूला जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो देखो मान लीजिएगा ये 1000 मान लेते हैं। ठीक है, हमने किसी को 1000 रुपये दिए हैं, ठीक है, या फिर किसी से लिए हैं। हम परसेंटेज मान लेते हैं 10%। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट साल में, पहले साल में कितना ब्याज आएगा, देखो 1000 का 10% मीन्स यहाँ पे 100 रुपये आएगा। ठीक है, दूसरे साल कितना आएगा, दूसरे साल भी 100 रुपये ही आएगा, समझ रहे हो। सेम ऐसा ही तीसरे साल भी 100 रुपये, चौथे साल भी 100 रुपये, उसमें हमारे पास 1000 के ऊपर ही ब्याज आता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में, पहले साल में तो 100 रुपये ही ब्याज आएगा। देखो पर दूसरे साल में क्या होता है, ये 1000 के ऊपर भी ब्याज लगता है 10%, 1000 का 10% 100 रुपये। ठीक है, पर देखो प्लस ये जो फर्स्ट साल का जो ब्याज होता है, फर्स्ट साल का जो ब्याज होता है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो 100 रुपये का, देखो 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो गया, मतलब देखो यहाँ पे 110 रुपये यहाँ पे ब्याज लगा। मतलब देखो पहले साल में 100 रुपये ब्याज लगा, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होता है। कब, फर्स्ट ईयर में, समझ रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ब्याज सेम रहता है हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, मतलब समझ रहे हो, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। देखो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट था 100 रुपये, सेकेंड ईयर में 100 रुपये, 1000 का तो 100 रहेगा, पर ये 100 रुपये का भी ये 10 रुपये हो जाएगा। थर्ड साल में क्या रहेगा, ये 1000 का 100 रुपये रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का जो 100 रुपये है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 10 रुपये का, और बाद में ये जो सेकेंड ईयर का जो 110 रुपये है, ठीक है, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 11 रुपये। ठीक है, 110 का 10% 11 रुपये आता है। तो ये थर्ड साल का इंटरेस्ट होगा, समझ रहे हो, ब्याज के ऊपर भी ब्याज, इसी को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसी को सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान रहता है। देखो बस एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। मैंने आपको सभी टर्म्स बता दिए हैं। अब देखो इसमें आपको P की वैल्यू दी जाती है, R की वैल्यू दी जाती है, T की वैल्यू दी जाती है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाता है या फिर अमाउंट निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, आपको प्रिंसिपल दिया जाता है, ठीक है, अमाउंट, आपको टाइम दिया जाता है, आपको रेट निकालने के लिए पूछा जाता है, आपको कभी कभी सभी चीज़ें दी जाती है, आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाता है, या फिर आपको ये सभी चीज़ें दिए जाते हैं या आपको टाइम निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखो इसी में से सब कुछ दिया जाएगा, केवल एक चीज़ दी नहीं जाएगी। वो कौन सी भी हो सकती है, वो सिंपल इंटरेस्ट हो सकती है, वो प्रिंसिपल हो सकता है, रेट हो सकता है, टाइम हो सकता है। सभी चीज़ें इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, या फिर हम इसी में भी बहुत शॉर्टकट निकालेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो ये फॉर्मूला भी पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। अब देखते हैं, थोड़ा टाइम में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखो यहाँ पे सिंपल आ गया, मतलब मान लो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आ गया तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर मान लो 2 ईयर्स 2 मंथ आ गए, 2 ईयर्स 36 डेज आ गए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे टाइम दिया है 2 ईयर्स 6 मंथ्स, मीन्स क्या होता है, देखो 2.5 ईयर, ये तो हम 6 मंथ आया है इसलिए हम 0.5 लगा सकते हैं, तो हमें पता है। पर देखो 2 ईयर्स 4 मंथ्स आ गए, तो ठीक है, तो इसमें क्या करने का, ये जो 4 मंथ का जो है उसे हम फ्रैक्शन में करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। तो देखो 2 का 2 यहाँ पे, और 4 मंथ्स, टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 4 1 1 और 4 3 12, तो देखो 2 1/3 आ गया। उसके बाद देखो इसका एडिशन करते हैं, 3 इंटू 2 कितना हो जाता है, 6 प्लस 1 7, तो 7/3, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। तो यही वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे टाइम की जगह पे, ठीक है, और हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये 7/3 निकालना सीख जाओ आप सबसे फर्स्ट।
या फिर आप देख लो कभी कभी क्या दिया जाता है 2 ईयर्स दिया जाता है, ठीक है 2 ईयर्स दिया जाता है और 73 डेज दिया गया, 73 डेज दिया गया। तो आप इस कंडीशन में टाइम क्या लोगे, देखो ये 2 ईयर्स का 2 ईयर्स तो सेम रहता है प्लस 73, ठीक है 73 टोटल डेज कितने रहते हैं 365 डेज एज्यूम करने का, ठीक है। यहाँ पे लीप ईयर का जनरल ईयर का कोई भी ऐसा कंफ्यूज नहीं करने का, ठीक है सीधा सीधा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो जनरल ईयर एज्यूम करने का, लीप ईयर नहीं लेने का यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसे सॉल्व किया जाता है तो देखो 73 1 73 और 73 5 देखो 1/5 पार्ट होता है 73, ये भी ध्यान में रखो 73 5 365 आता है, ठीक है 73 ध्यान में रखने का 365 जब भी ये डेज में आएगा तो 73 5 365 होता है, तो ये 1/5 आ गया। बस इसी को सॉल्व करने का 5 × 2 10, तो यहाँ पे 11/5 आ जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू बाद में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे कितने भी डेज आने दो, आपको 45 डेज आ गया तो भी सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है 5 से डिवाइड करने का जितने भी डे। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मंथ में दिया रहेगा या फिर डेज में अगर टाइम दिया है तो उसका फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है। तो ये भी एक कंसेप्ट थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देने का, बहुत ही टाइम लगता है नोट्स बनाने में, सब कुछ सेट करने में। तो यहाँ पे टाइम हो चुका, मुझे लगता है आप ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी कुछ कंसेप्ट है वो हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। तो चलो एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, देखो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट होता है और टोटल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है ध्यान में रखो। ऑन RS 80,000 रुपये दिए हैं यहाँ पे इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईयर पर एनम। तो देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बताया है, किसके ये अमाउंट है प्रिंसिपल है 4 ईयर्स, टाइम दिया है 4 ईयर्स और रेट दिया है 20%, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेथड फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, वही अपना रेगुलर फॉर्मूला यूज करके SI = PRT / 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000 रुपीज इंटू रेट क्या है, 20% है। तो यहाँ पे 20 इंटू टाइम कितना है 4 ईयर्स का टाइम है यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 100। तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 0 गए, ये 2 0 गए, 8 2 देखो यहाँ पे 4 × 2 8 और 8 × 8 64 यहाँ पे, और जीरो कितने बचते हैं 1 0 2 0 और ये 3 0, तो यहाँ पे 3 0। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 64,000 64,000, ठीक है समझ गए। उसके बाद देखो अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 80,000, ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट आया है 64,000। तो इन दोनों की एडिशन किया तो यहाँ पे 1,44,000 यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आ जाती है, ठीक है। तो अगर हमने 80,000 रुपये उधार ले लिया किसी से 20% से, तो हम 4 साल बाद उसको 1,44,000 रुपये हमें उसे लौटाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये हो चुका, फर्स्ट मेथड हो चुकी है। सेकेंड मेथड देखते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालने का है, किसके ऊपर निकालने का है, ये 80,000 के ऊपर निकालने का है, और पर ईयर में 20% का हमें इंटरेस्ट है। तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 4 साल में 80% इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मान सकते हो आप, 1 साल में अगर 20% इंटरेस्ट है, 1 साल में 20%, 1 साल में 20% इंटरेस्ट है, तो 4 साल में यहाँ पे 80% हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा हम क्या करेंगे, 80,000 को सीधा हम 80% से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 80%, देखो 80% है, परसेंटेज मीन्स क्या होता है 80, देखो यहाँ पे, ठीक है 80
परसेंटेज मीन्स 1/100 होता है कभी भी। तो देखो ये 80,000 से मतलब ये 80/100 ही आ गया, ये 80 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 80/100 80% मीन्स। तो बाद में क्या करेंगे, ये 2 जीरो गए, यहाँ के 2 जीरो गए, ठीक है। 8 × 8 64, यहाँ पे 64 और बचे कितने जीरो, ये 2 और ये 1 3, तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो। समझ गए, 64,000 ही आ गया है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है शायद, इज इक्वल टू 64,000। समझ रहे हैं। उसके बाद अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये ट्रिक समझ में आएगी आप मुझे बताओ। देखो एक साल के लिए 20% है, एक साल के लिए 20% है, तो 4 साल के लिए आपको सीधा 80% और इसका सीधा 80% निकालने का, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट, देखो हमारी प्रिंसिपल जो रहता है वो 100% रहता है, प्रिंसिपल जो भी रहता है वो 100% रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल जो भी रहता है यहाँ पे, जो भी 80,000 जो भी है, यहाँ पे 80,000 जो भी है उसके लिए क्या रहता है, ये हमारा प्रिंसिपल रहता है 100% हमेशा। जो भी ब्याज लगता है इसके आगे लगता है। तो हमें तो पता है 4 साल में 80% ब्याज लगा है, तो हम क्या करेंगे, हमें अगर सीधा डायरेक्ट टोटल अमाउंट निकालने की है तो हम 180% निकालेंगे उसका 180% निकालेगा तो हमें टोटल अमाउंट निकल के आ जाती है, ठीक है। समझ रहे हो। तो ये दो जीरो गए, यहाँ के 2 जीरो गए, ठीक है। तो 18 × 8 किया तो 144 और ये 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो 1,44,000। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये मैं आपको बताया यहाँ पे मेथड 2 में। तो देखो जब टाइम ऐसा सिंपल दिया रहता है 4 इयर्स में, ठीक है, और इंटरेस्ट भी सीधा सीधा सिंपल रहता है, तो हम इस मेथड नंबर 2 का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे टाइम जो दिया है 4 इयर्स 2 मंथ्स दिया रहेगा, या फिर यहाँ पे रेट अगर देखो यहाँ पे 11/1/9 दिया रहेगा, तो हम इस कंडीशन में टोटल टाइम में कितना रेट है वो हम नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हम ये फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। उस केस में ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। ये मेथड कब अप्लाई होगी, जब टाइम भी सिंपल दिया रहेगा, ईयर परसेंटेज जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सीधा सीधा सिंपल दिया रहेगा, तो हम इस मेथड से आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सीधा अमाउंट पूछा गया है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद ये एडिशन करने में फिर आपको ये ऐसा स्टेप वाइज गए तो बहुत टाइम लगेगा। आप सीधा सीधा उसका 180% निकालने का आपको सीधा सीधा अमाउंट निकल के आ जाता है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, हम हर एक टॉपिक के ऊपर आपको 300 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो मेथड 2 भी हो चुके हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 5,400 इन 5 years एट द रेट ऑफ 12% इन एनम। तो देखो यहाँ पे ओनली सिंपल इंटरेस्ट हमें पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अमाउंट दिए हमें 5,400, ठीक है, और 5 years 12%, तो 5 × 12 किया तो 60, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे 60% निकालेंगे, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए। अब 54 × 6 किया, ठीक है, 6 करने का, तो इसका कितना आंसर आता है, 4 और कैरी हो गया यहाँ पे 2, 32 आ जाएगा फिर बाद में, और ये 0 का 0 यहाँ पे 0, ये 60 का 0 यहाँ पे आ गया, तो 3240 यहाँ पे आंसर आएगा। 3240 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। बहुत ही सिंपल है। देखो ट्रिक एक बार आपको समझ में आ गए, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या निकालने का है और किस तरह से हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, ये आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हो चुका है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। देखो यहाँ पे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ
Rs 66,000 at 10% for the time of 2 years 6 months। 2 ईयर 6 मंथ्स, मतलब मैं इसको देखो 6 मंथ्स आया है, मतलब मैं इसे सीधा 0.5 लिख सकता हूँ, तो ये 2.5 ईयर हो चुका। 2.5 इंटू 10% दिया है, तो यहाँ पे कितना 25% हो जाएगा हमारा टोटल कितने 2 ईयर्स 6 मंथ्स में टोटल सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हो जाएगा 25%। तो देखो ये 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/4 तो मैं इसे लिख सकता हूँ। तो देखो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 66,000 है, यहाँ पे 66,000 है, ठीक है, इनटू मैं उसे सीधा 1/4 करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 4 1 जब 4 किया तो ये 66 है, ठीक है, तो कितने का डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 1 जब 4 लेता हूँ 2 6, यहाँ पे 2 बचता है, तो यहाँ पे 26 आ गया, ठीक है। 4 6 24 आता है 24, फिर भी 2 बचता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2, उसके बाद 4 इंटू 5 किया तो 20 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 का ये हो चुका है, यहाँ तक आ गए हम, उसके बाद 2 0 बचेगा, तो यहाँ पे 2 2 0, तो यहाँ पे 16,500 ऑप्शन नंबर बी में है। समझ गए किस प्रकार से निकाला। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होने का, सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना आ चाहिए। आप देखो 25% का मैंने 1/4 कैसे निकाला, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 25% परसेंटेज मीन्स क्या होता है 1/100 होता है, तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको ये 1/4 आपको ध्यान में नहीं रहा है, देखो क्या चल रहा था, सब कुछ चला गया। 25% अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं निकालना आता, अगर इज इक्वल टू 1/4 होता है, तो ये भी आपको ध्यान में नहीं रख सकते आप सभी का। तो 1/4 ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। 25 मंथ्स क्या होता है 25, और परसेंटेज मीन्स उसे 100 से डिवाइड करते हैं हम, तो 25 1 ज 25 और यहाँ पे 25 4 ज 100 होता है, ठीक है, तो ये 1/4 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो शॉर्ट में। तो इस प्रकार से आप विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आया था, हमने निकाला था, देखो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ Rs 54,000 एट 11 इंटू यहाँ पे 1/9 परसेंटेज दिया है, ठीक है, 1/9 फॉर द टाइम ऑफ 3 ईयर 2 मंथ्स। देखो यहाँ पे कितना हार्ड क्वेश्चन दिया है ऐसा लगता है, पर यह बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे 11 1/9 परसेंटेज दिया है, तो देखो इसका सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना आपको मैं सिखाता हूँ। तो ये 11 हो चुका, इनटू यहाँ पे 1/9 दिया है, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ में प्लस साइन रहता है, ठीक है, 1/9 दिया है, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज सिंबल दिया है, परसेंटेज सिंबल इसका फ्रैक्शन में 1/100 रहता है, ये परसेंटेज हो गया। तो देखो इन सभी का अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कुछ कैंसलेशन तो यहाँ पे नहीं होता है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस होता है, तो 11 इंटू 9 किया तो 99 आता है, 99 ये प्लस साइन है, प्लस 1 किया तो यहाँ पे 100 आ जाता है, ठीक है, 100 ऊपर 100 आ गया, समझ में आया, डिवाइडेड बाय 9, ये अपना नीचे 9 है, इंटू 1/100 है, ठीक है, 1/100 है, तो ये 9 इंटू 100 यहाँ पे देखो 900 हो जाता है, ठीक है, समझ गए, 900 हो चुके। बाद में ऊपर के 2 जीरो गए, नीचे के 2 जीरो गए, मतलब इज इक्वल टू क्या आया 1/9 आया। देखो ये समझ में आ गया कि देखो आपको यहाँ पे फिर इसी टाइप में परसेंटेज में आपको कौन सी भी वैल्यू दी जाए, 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1/4 परसेंटेज दिया रहेगा, कौन सी भी वैल्यू आने दो, आपको फ्रैक्शन में निकालना आना चाहिए। ये 1/9 किस प्रकार से आया, आपको समझ में आया क्या, मुझे वो बताओ। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके भी बता सकते हो। 1/9 हो चुका, परसेंटेज तो हमने निकाला 11 प्लस 1/9 परसेंटेज इज इक्वल टू 1/9 होता है टोटल, ठीक है, ये हो गया। अब बचा टाइम का, टाइम क्या दिया है 3 ईयर्स 2 मंथ्स दिया है, तो 2 डिवाइडेड बाय 12, ये फ्रैक्शन में किस प्रकार से करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो देखो 3 ये 1/6 हो जाएगा,
3 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे प्लस साइन रहता है बीच में, तो 3 इंटू 6 किया तो 18 प्लस 1 19, तो ये 19 बाय यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इसका आ गया 1/9 और इसका आ गया 19/6। तो हमें पता है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT। देखो 54,000 है यहाँ पे, ठीक है 54,000 है, इंटू ये प्रिंसिपल हो गया, रेट क्या है हमने रेट निकाला 1/9, इंटू हमारे पास टाइम क्या आया था 19/6 हमारे पास टाइम आया था। देखो इसे होल डिवाइडेड बाय 100 नहीं करने का बाद में, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये यहाँ पे किया है। देखो ये परसेंटेज का 1 डिवाइडेड बाय 100 से हमने ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये 1/9 निकाला है। फिर इसी को और एक बार अगर 100 से किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 100 किया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है PRT डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 मीन्स परसेंटेज होता है, R का जो परसेंटेज होता है ना, ये R का जो परसेंटेज होता है रेट का, वही होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। मीन्स ये 1/100 मीन्स ये यहाँ का परसेंटेज है। मतलब टोटल फॉर्मूला क्या है PRT, R परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये परसेंटेज 1/100 हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे फिर डिवाइडेशन मत करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या, तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 6 यहाँ पे क्या हो जाता है 54 हो जाता है। ठीक है, और 54 वंस यहाँ पे 54, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब यहाँ पे 1000 आ गया। ये 9 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, टोटल कैंसिल हो गया। तो 1000 इंटू आप यहाँ पे हमें 19 करने का है, तो 19,000 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल था। हम अगर स्पीड में करते, माइंड में कैलकुलेशन करते इसका परसेंटेज का और यहाँ पे ईयर का, तो ये विद इन 30 सेकेंड आपका ये प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल का आंसर नंबर ए आता है, ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इन व्हाट टाइम विल RS 1860 अमाउंट टू 2641.2 एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। देखो कितना टाइम लगेगा बोला है, 1860 रुपए का 2641.2 होने में कितना समय लगेगा, कि इंटरेस्ट कितना दिया है 12% दिया है। ठीक है, 12% इंटरेस्ट दिया है, तो हमें टाइम पूछा है। देखो 2641.2 माइनस हम 1860 करते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना निकल के आ जाता है। मान लो यहाँ पे देखो यहाँ पे 600 700 750 60 70 80 781 आएगा। ठीक है, 781 पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 आएगा। ठीक है, 0.2 781.2 आएगा। ठीक है, माइनस करने पे तो देखो ये कितना साल में आएगा, ये हमें निकालने के लिए बताया है। ठीक है, तो देखो 1860 पे 60 पे अगर इसका हम 12% करेंगे, ठीक है 12% करेंगे कितना आता है देखते हैं। ये 0 गया, ये 0 गया। ठीक है, तो देखो ये 1 0 गया, 1 0 गया। ठीक है, ये तो समझ में आया। देखो 12 करने का है तो 10 किया तो 1860 आ जाएगा 10 का, प्लस 186 प्लस 186 करने का है हमें बार, तो 186 इंटू 2 किया तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इन सभी के एडिशन किया तो 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 6 12, ठीक है 13, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 9 10 11 12 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई तो हो गया अब, और नीचे बचा है 1 0 बचा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब 223.2 यहाँ पे एक ईयर का इतना ब्याज रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैं इसको राउंड फिगर करता हूँ, 220 करता हूँ, तो 3 साल का यहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा
660 आ जाएगा, ठीक है, 660 आ जाएगा। और 4000 क्या क्या आ जाएगा, 4000 का आएगा 880 आ जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, 781.2। तो इन दोनों में देखो ये 3 ईयर का है और ये 4 ईयर का है, तो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 3.5 ईयर्स। तो 3.5 ईयर्स में इतना ब्याज हो जाएगा, ठीक है, 781.2। समझ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। तो एग्जाम्पल 5th हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 6th एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे अ मैन सम मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। बोरोज मीन्स एक उधार लेने का जिसे बोलते हैं। एक मैन बोरोज सम मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 6 years 8 months he would pay Rs 720 एज एन इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम, मतलब हमें टोटल अमाउंट वो कितना उधार लिया था वो फाइंड आउट करने के लिए बताया है। मतलब जो जिसने सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में कितना अमाउंट लिया था वो हमें फाइंड आउट करने का है। तो देखो इंटरेस्ट 6 years 8 month में वो इतना अमाउंट एज एन इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। तो हमें अमाउंट निकालने की है, ठीक है, वो जो भी उसने उधार लिया है वो। तो देखो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की है, ठीक है। एट द रेट कितना दिया है, 12%। हमारा फॉर्मूला तो आपको पता है, सिंपल अमाउंट का नहीं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का यूज करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे PRT सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है यहाँ पे 720, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है 720, उतना पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे PRT हमें P मतलब हमें फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम, तो उसने जो उधार लिया वो अमाउंट, मतलब ये P हमें फाइंड आउट करने का है। P इंटू RT, PRT हमारा फॉर्मूला रहता है। R मीन्स क्या है, 12%, तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, PRT। अब बचा क्या है, खाली टाइम बचा है। तो टाइम कितना दिया है यहाँ पे, 6 years 8 months दिया है, 6 years 8 months। तो 8 डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स कितने रहते हैं, 12 रहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 4 से मैं 2 बार कैंसिल करता हूँ, 4 से मैं इसको 3 बार कैंसिल करता हूँ। तो 6 into 3 यहाँ पे 18 + 2 19 20, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 आ जाएगा ये टोटल फ्रैक्शन में। तो इनटू में यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ। देखो अब इसे कैंसिलेशन करके इसे खाली हमें सॉल्व करने का है। तो देखो सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे 12 1 से 12 और 60 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 into 6 यहाँ पे 72 होता है, 72 होता है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। बाद में 20 से भी कैंसिल होता है, 21 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। ऊपर का सब कुछ चला गया। अभी 1/3 है, तो 3 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 into 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये भी 3 चला गया, तो ये 1/100 है। ये इस साइड आएगा तो इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 900 हो जाएगा, मतलब ये भी 100 चला गया। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे 900 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। सब कुछ इसी तरह से हमने भी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 7th एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years, 5 years के लिए कुछ पैसा वो उधार पे लेता है। एंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट इज 5:2। ये 5:2 किसका दिया है, 5 साल का दिया है, ठीक है, 5 साल का दिया है। ये 1 साल का नहीं दिया है। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट इसे 1 साल का एज्यूम कर लेते हैं, 5 का निकालते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। तो ये रेशो दिया है कब का, 5 साल का दिया है।
देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड 1 ईयर इंटरेस्ट का। ठीक है, 1 ईयर इंटरेस्ट का हमें निकालने का है, 1 ईयर। तो देखो प्रिंसिपल ये जो दिया है, ये प्रिंसिपल का यहाँ पे 5 है, प्रिंसिपल का यहाँ पे 5 है और इंटरेस्ट का यहाँ पे 2 है। इंटरेस्ट कितना, 5 ईयर्स का इंटरेस्ट का 2 है, 5 ईयर्स का इंटरेस्ट 2 है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ रहे हो, प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही रहता है, 1 साल के लिए भी प्रिंसिपल सेम ही रहेगा और 4 साल के लिए भी प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। तो देखो प्रिंसिपल हमारा 5 ही हो गया। अब इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, 0.4 है, तो 5:0.4 हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.4 तो किसी में भी नहीं है, तो देखो 0.4 और हमारा रेशियो भी पॉइंट में नहीं रहता, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हम इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 25 आ जाएगा और यहाँ पे 0.4 इंटू यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है, 0.4 इंटू 5 का है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 25:2, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे रेशो आ जाएगा। ये रेशो किसका है, प्रिंसिपल का एंड 1 ईयर का इंटरेस्ट का है, और ये रेशो किसका है, प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का एंड 5 ईयर इंटरेस्ट का रेशो है। ये रेशो जो दिया है हमें, ये अमाउंट का, प्रिंसिपल का एंड 5 ईयर इंटरेस्ट का दिया है, और हमें निकालना क्या है, किसका रेशो, प्रिंसिपल का एंड 1 ईयर इंटरेस्ट का हमें यहाँ पे रेशो निकालने का था। बहुत ही, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यह। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट में हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने में दे देंगे। उसके बाद देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो आपको समझ में आ गया है पूरा का पूरा, अच्छा लगा है वीडियो, तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट।